गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और आज आया हूँ मैं सेवला कला और मेरी मुलाकात हो रही है यहाँ पे अमन सिंह जी से। जी अमन सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपका गढ़वाल की शान में स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी हमारे वार्ड नंबर 86 सेवला कला में स्वागत है। जी जैसे कि अभी ये मानसून चल रहा है और तेज़ी के साथ सभी जगह भारी बरसात हो रही है, क्या आपके वार्ड में कैसे हालत हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मानसून का सत्र जो अभी चल रहा है, मानसून का जो समय है, बारिश लगातार हो रही है। देखिए, आज चुनाव को 6 महीने होने को जा रहे हैं। इन 6 महीनों में ना तो कहीं सड़क की कोई व्यवस्था हो पाई है, ना ही पानी का जो बरसात का जो पानी है उसकी निकासी कहाँ से किस तरीके से की जाए, ना कोई इस तरीके की कोई सुविधा है। आज सड़कों का खस्ता हाल है, सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं। आप त्रिवेणी विहार ले लीजिए, आप गौतम विहार ले लीजिए, आप वाल्मीकि बस्ती ले लीजिए, मतलब वार्ड की कोई गली उठाकर देख लीजिए कि वार्ड के अंदर क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जनता बहुत त्रस्त है और अब जनता को समझ में भी आ रहा है कि हमसे कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, कि हमने एक अच्छा प्रत्याशी और अच्छा काम करने वाला कहीं ना कहीं हमने खो दिया है। जैसे कि भारी बरसात लगी पड़ी है, रोज़ कहीं न कहीं इस तरह से जो है बरसात हो आ ही रही है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से साफ़ सफाई की व्यवस्था है उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप समझदार हैं और आप अभी कोई फ़्लाइट से तो आए नहीं हैं। आप धरातल पे चल कर आ रहे हैं और आपको जगह जगह दिख रहा होगा कि कूड़े के ढेर, जहाँ कूड़े की व्यवस्था होनी चाहिए सुचारू रूप से कोई व्यवस्था नहीं है, और नालियों की कहीं सफाई नहीं है। आप मेरे घर के अगल बगल में या अगल बगल की कॉलोनी में जाकर देख सकते हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं और उन पे लंबा लंबा घास, भाई सांप बिच्छू बरसात में अधिकतर पैदा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जनता इस चीज़ से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। एक तो हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि पानी जब बरसात होती है तो पानी जो बरसात का जो पानी है वो नालियों की जगह वापस घरों में लौटता है। क्यों लौटता है? क्योंकि नालियों की निरंतर सफाई नहीं हो रखी है। जो मेन नालियाँ हैं वो चौक है, और जो नाले हैं उन नालों पर लगातार कब्जे हो चुके हैं। नालों की जो चौड़ाई जहाँ 100 मीटर थी वहाँ आज 5 फुट बची है, 6 फुट बची है, और नालों की लगातार सफाई नहीं होती, तो जिस कारण जो पानी है बरसात का वो लोगों के घरों में जाता है। लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, सामान ख़राब हो जाता है, और गवर्नमेंट क्या देती है? मुश्किल से 2000 4000। अब उसमें क्या होता है? उसमें तो एक महीने का राशन तक नहीं आता। आपके क्षेत्र में कूड़ा उठाने का क्या सुविधाएं हैं अभी तक? देखिए, कूड़ा जो उठाने की सुविधा का सवाल है, कूड़े की जो व्यवस्था है वो बहुत ही चरमराई हुई है। क्योंकि कूड़े की व्यवस्था तो अगर सुचारू होती तो वार्ड के अंदर आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ एक नरेगा थी कांग्रेस के सरकार में, जो जोहड़ का कार्य हुआ था, जहाँ रोज़गार मिलता था ग्रामीण लोगों को, वो इन्होंने एक पार्क के नाम से स्वीकृत किया जिसमें 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आप आरटीआई में जाकर देख लीजिए, मैं आपको सबूत के साथ कह सकता हूँ। वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो कूड़ा वहाँ कूड़ा डालते हैं, चारों तरफ का पीक पॉइंट है वो, वहाँ पर लोग कूड़ा डालते हैं। आज वो कूड़ा सड़कों पर फैला पड़ा है, और बगल में स्कूल है, 2 स्कूल लगते हैं वहाँ पर, कॉलोनीज़ है, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत झेलनी पड़ रही है। इधर शिमला बाईपास पे रोतेला जी का मकान है, आप उनके मकान के आगे कूड़ा डाल रहे हैं। तो कहीं भी पार्षद को इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है कि मैं किसी के घर के आगे कूड़ा डालूं, या वो कि 2-2 दिन 3 दिन 4-4 दिन पड़ा रहे, उसकी उठाने की व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों को कहती है कि भाई तुम मेरे कहे में चलो, किसी के आगे कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, जो मैं कहूँगी वो करो। कूड़ा कहीं अगर कर्मचारी भी बेचारे क्या करेंगे? वार्ड बड़ा है, कर्मचारी कम है, वो कूड़ा निकालते हैं और सही साइड में डाल देते हैं। वो वहीं का वहीं पड़ा आज बारिश हो जाए वो कूड़ा वहीं सड़क पर फैल जाएगा। लगभग नगर निगम के द्वारा आपके वार्ड में 86 में कितने सफाई कर्मचारी होंगे? देखिए, जो सफाई कर्मचारियों की संख्या है जो सुनने में आया है, 10 सफाई कर्मचारी, अब 10 में से मुश्किल से 5 से 6 या 7 कर्मचारी काम कर रहे हैं। और दूसरा, जो सफाई कर्मचारियों के ऊपर जो एक हमारा सुपरवाइज़र भी है। अब सुपरवाइज़र का सिस्टम यह है कि भाई सरकार है बीजेपी की। अब मान लो हम चुनाव लड़े हैं, मेरी पत्नी भी चुनाव लड़ी है, हम मात्र 98 वोटों से हारे हैं।
अब मैं उसको हार नहीं कहूँगा, क्योंकि लोग इस चीज़ को अब परेशान है कि भाई हमने कहीं ना कहीं चूक हुई है। मैं दोबारा इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये है कि अगर हम किसी सुपरवाइज़र को या किसी को फ़ोन करते हैं तो वो डायरेक्ट उसको ये बोलती है कि नहीं, जो मैं कहूँगी वो करना है। हमने जो हमारे द्वारा 3-4 कर्मचारी रखे गए थे, हमने पूरा वार्ड संभाल रखा था, हर गली साफ़ सुथरी थी। आज के टाइम पे उनके पास 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 कर्मचारी है, लेकिन वो काम करनी है, वो तो अपने स्कूल में पोछा लगवा रही है उनसे। आपके वार्ड में अभी तक फॉर्मिंग मशीनों का छिड़काव किया गया? देखिए, फॉगिंग मशीन का जहाँ तक सवाल है, फॉगिंग मशीन तो यहाँ से आसपास तक दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती। मैं नहीं जानता कि या तो निगम यहाँ सामान नहीं भेज रहा है, या जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि चुनकर आई है वो काम नहीं करना चाहती है। अच्छा, आपसे एक मेरा अंतिम सवाल है, जैसे कि आप युवा कांग्रेस में भी प्रदेश महासचिव हैं और आपको एक नरेंद्र नगर विधानसभा का प्रभारी भी चुना गया है, और जो ये लगातार अब तीव्र गति से चुनाव होने हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो क्या आपको उस क्षेत्र में कहीं जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस के द्वारा? देखिए, मैं युवा कांग्रेस में प्रदेश महासचिव के पद पर हूँ और कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही भी हूँ। मुझे नरेंद्र नगर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। रही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, तो मेरी वहाँ के जिलाध्यक्ष और माननीय जो हमारे जो विधायक जी लड़े हैं, ओम गोपाल रावत जी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है और हम लोग मंगलवार को हम लोग विधानसभा में जाएंगे और जो भी अधिकृत प्रत्याशी होगा कांग्रेस का, उसके समर्थन में हम वोट की अपील करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो चुनाव मैदान में इसमें उतरे हुए हैं? देखिए, जहाँ तक मैं पब्लिक को एक संदेश ये देना चाहूँगा कि जो गलती आज हमारे वार्ड में हुई है वो गलती जनता ना करे, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है आज के टाइम पे, मैं आपको बता दूं, मैं अपने वार्ड से स्टार्ट करूंगा कि हमारे वार्ड में जो प्रत्याशी जीत के आई है वो अपने आप में भाजपा की प्रत्याशी है, विधायक उनके पास है, सांसद उनके पास है, राज्यसभा उनके पास है, एमडीडीए उनके पास है, मतलब हर एक विभाग तो उनके पास है, तभी भी हमारे वार्ड का इतना बुरा हाल है। तो मैं आज जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो भी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनसे उनके पक्ष में पब्लिक को कहूँगा कि वोट डालें और कांग्रेस को मजबूत करें, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी काम करने के लिए आता है और वो कांग्रेस का ज़मीनी स्तर का प्रत्याशी होता है। वो ज़मीन से जुड़ के काम करता है। वो जीतने के बाद ये नहीं कि वो अपना घर वहाँ बना लेगा या इधर उधर भागता फिरेगा, वो आपके लिए काम करने के लिए आएगा और आपकी समस्या को समाधान भी कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ है, चाहे वो तिवारी जी की सरकार हो, चाहे हरीश रावत जी की सरकार हो। मतलब जितनी बार भी कांग्रेस की सरकार रही है तो ना तो कर्मचारी परेशान हुआ है, ना कोई ग्रामीणवासी परेशान हुआ है, ना कहीं किसी तरीके का किसी का विरोध हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस विकासशील पार्टी है और कांग्रेस के पक्ष में मैं जनता से अपील करूंगा, जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत, वार्ड सदस्य, मजबूती से आप उनके साथ रहिए और भाजपा के जो झूठे वादे हैं और उनसे बचें कहीं ना कहीं। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो इन्होंने एक नियम बनाया था कि 75 साल से ऊपर का पार्टी में कोई पद पे नहीं रुकेगा, ना वो सांसद है, ना वो प्रधान, ना कोई। तो अब माननीय मोदी जी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। अब पता लग जाएगा कि वो अपने पद पर गतिमान रहते हैं या इस्तीफा देंगे। इसी से आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या हमें किस तरीके का प्रतिनिधि चुनना चाहिए और हमें झूठों के साथ नहीं रहना है। आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।